Now let us today study third system in the cockroach body, which is respiratory system. अभी तक हमने alimentary canal study किया है, means digestive system. Then we have studied circulatory system or blood vascular system, right? Now today we will study respiratory system in the body of cockroach. Now when just recall our respiratory system, what were the parts of our respiratory system that we have studied, like nose, then nasal cavity, then pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli, right? But कॉकरोच के बॉडी में इतने सारे पार्ट्स नहीं रहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बिकॉज इट इज अ स्मॉल एनिमल, राइट? सो लेट अस सी रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड ऑब्वियसली हमारे जैसा नोज नहीं है, हमारे जैसे लंग्स नहीं है, तो ऑक्सीजन कैसे एंटर होता है कॉकरोच के बॉडी में और CO2 कैसे एग्जिट होता है, दैट वी विल सी नाउ. नाउ कंसीडर दिस इज अ कॉकरोच, ओके, एंड वी नो दीज आर सेगमेंट्स, राइट? सेगमेंट्स है ना इसके बॉडी के ऊपर. नाउ देयर आर स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स, यहाँ पे, ओके, और इस तरफ भी, मतलब इस तरफ साइड में और इस तरफ ये साइड में देर आर होल्स प्रेजेंट ऑन द कॉकरोच बॉडी, एंड दीज होल्स आर कॉल्ड एज स्पिरैकल्स. ओके, स्पिरैकल्स मीन्स होल्स. दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स, ओके, साइड पे प्रेजेंट है कॉकरोच की बॉडी के, एंड ऐसे 10 होते हैं, 10 स्पिरैकल्स. ओके, नाउ व्हेन वी आई विल एक्सप्लोर दिस स्पिरैकल, मैं इसको ऐसे बड़ा ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे ऐसे मसल्स है, स्पिंक्टर मसल्स, स्पिंक्टर मसल्स, एंड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट. तो ये जो स्पिरैकल्स है ना, इसका ओपनिंग बंद और ओपन, क्लोज एंड ओपन होता है. इट क्लोजेज एंड इट ओपन्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंक्टर मसल्स. तो यहाँ पे सब जगह कौन सी मसल्स है, अंदर स्पिंक्टर मसल्स है. तो ये जो होल्स है इनका ओपन और क्लोज होना स्पिंक्टर मसल्स के कंट्रोल में है. ओके, सो देर आर 10 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ कॉकरोच ऑन द साइड, बोथ साइड्स, right side and left side, right side, left side, and those holes are constantly closing and opening, okay, due to sphincter muscles present here. Now from this hole, ये जो hole है, यहीं से oxygen will enter, okay, oxygen will enter inside the cockroach body, and if there is a CO2 present, यहाँ पे कुछ CO2 waste बना है, तो ये CO2 एग्जिट भी यही होल से होगा. ओके, सो स्पिरैकल्स आर द होल्स प्रेजेंट ऑन द कॉकरोच बॉडी ऑन बोथ साइड्स, एंड देर आर 10 नंबर ऑफ स्पिरैकल्स, ये याद रखना है. स्पिरैकल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर होता है कॉकरोच के बॉडी में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है जो एग्जिट होता है कॉकरोच के बॉडी से. नाउ वी विल सी कि स्पिरैकल्स एंड अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बट आई विल नॉट ड्रॉ दिस साइड, आई विल ड्रॉ ओनली दिस साइड, और एक ही होल हम कंसीडर करते हैं. तो आई एम ड्रॉइंग दिस साइड ऑफ द कॉकरोच एट ओनली वन होल. लेट अस सी ऑक्सीजन कैसे एंटर होता है, CO2 कैसे एग्जिट होता है, कहाँ कहाँ, वेर इट मूव्स व्हेन इट कम्स इनसाइड द कॉकरोच बॉडी. सो कंसीडर दिस इज अ साइड, ये कॉकरोच का साइड है, and we know there is a hole present here which is called as spiracle. ठीक है, अब ये स्पिरैकल में से ऑक्सीजन एंटर होगा, ऑक्सीजन विल एंटर थ्रू दिस होल. ओके, ऑक्सीजन विल एंटर थ्रू दिस होल इन कॉकरोच बॉडी, और ये होल कनेक्टेड है इससे, दिस ट्यूब, एक ट्यूब से कनेक्टेड है ये होल, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रकियल ट्यूब. ओके, ट्रकियल ट्यूब. तो ऑक्सीजन का पाथवे देखो, पहले ऑक्सीजन कहाँ आया, स्पिरैकल के अंदर, देन स्पिरैकल से ऑक्सीजन कहाँ आया है, ट्रकियल ट्यूब. तो ऑक्सीजन हैज कम ओवर हियर.
Now, tracheal tube is further branched into tracheoles. ट्रक्यूल्स, ये बहुत सारे ऐसे ट्रक्यूल्स में स्प्लिट हो गई ट्रैकियल ट्यूब. तो ऑक्सीजन नाउ एंटर्स इनटू ट्रक्यूल्स. ओके, एंड ट्रक्यूल्स से ये एंटर होगा बॉडी पार्ट्स में, कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स में, या फिर आप सेल बोल सकते हो. ओके, सो ऑक्सीजन एंटर हुआ है बॉडी पार्ट्स में. बाहर से देखो, बाहर के एनवायरमेंट से it entered on the in the spiracle which is a hole, then it went to tracheal tube. ये tracheal tube है जो spiracle से connected है. Tracheal tube split into small tracheoles. तो with the help of tracheoles ऑक्सीजन यहाँ एंटर होता है. यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन. यहाँ से ऑक्सीजन जंप करता है इस साइड through the process diffusion. Diffusion we have already seen. Similar things applied to carbon dioxide. अगर यहाँ पे ये body part में carbon dioxide है, it is given out through diffusion, and this CO2 will enter here. कहाँ? Tracheoles. Okay, tracheoles से ये CO2 will go into tracheal tube. Tracheal tube say this CO2 will go to spiracle, and through spiracle it will be thrown out. Okay, so is it clear? This system is called as respiratory system of cockroach. I am repeating again. Oxygen will enter through spiracle, which is hole on the cockroach body. On its side, दोनों साइड में 10 holes होते हैं. Then spiracle से वो एंटर होगा ऑक्सीजन ट्रकियल ट्यूब में. ट्रकियल ट्यूब से ट्रकियोल्स. ओके, ट्रकियोल्स से डिफ्यूजन से ऑक्सीजन यहाँ बॉडी पार्ट्स को मिल जाएगा. बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो वेस्ट है, दैट विल गो थ्रू डिफ्यूजन इनटू ट्रकियोल्स. थ्रू ट्रकियोल्स इट विल एंटर ट्रकियल ट्यूब. देन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टू स्पिराकल्स, एंड थ्रू स्पिराकल्स इट विल बी थ्रोन आउट. सो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. वेरी शॉर्ट सिस्टम, हमारे जैसा नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एनिमल. फोर्थ सिस्टम इन द कॉकरोच बॉडी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Excretory system means related to excretion, and excretion means removal of nitrogenous waste. Nitrogenous waste, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. What are the nitrogenous waste found in our body, in cockroach body? But nitrogenous waste हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, and those waste need to be removed immediately. तो कॉकरोच के बॉडी में भी ये वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट. और ये वेस्ट अगर बॉडी में वैसे ही रहेंगे तो पॉइजन हो जाएगा. ये जो वेस्ट होते हैं ना, इनको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है. और हमारी बॉडी में वो काम करता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने का काम किडनी करती है, राइट. बट एक कॉकरोच जो है, इट इज वेरी स्मॉल एनिमल, तो उसके बॉडी में किडनी नहीं होती है. तो उसके बॉडी में फिर क्या है? तो उसके बॉडी में कल हमने जो देखा था मेसेंटेरोन, याद करो. मिड गट को याद करो. एंड मिड गट में यहाँ पे बहुत सारी 100 to 300 ट्यूब्यूल्स थी, जिनको हमने बोला था माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट. ये है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन मिड गट. एंड वी हैव यस्टरडे सीन की माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है. तो आई विल ड्रॉ दिस वन, आई विल पिक दिस वन. मैं ये इसको एक, आई विल टेक आउट दिस वन एंड वी विल स्टडी दिस इन डिटेल कि क्या है इसके अंदर. तो सपोज दिस इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल. ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल है. ये इसकी लाइनिंग पे होता है सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम. ओके,
सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम, यहाँ पे है सीलिएटेड इपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम, I will draw it here. ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम है, सीलिएटेड इपिथेलियम है। तो व्हाट इट डज, सपोज यहाँ पे ब्लड है, उसका जो हीमोलिम्फ है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। सपोज मैं इसको एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, दिस इज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है ये एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ओके, ठीक है। एंड ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में, ओके। नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है और यूरिक एसिड थोड़ा कम हार्मफुल है। नाइट्रोजनस वेस्ट मोर हार्मफुल और ये जो यूरिक एसिड है ना थोड़ा लेस हार्मफुल है, ओके। सो माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है इसने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब किया एंड इट कन्वर्टेड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड थोड़ा लेस हार्मफुल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट से, ओके। यूरिक एसिड भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे ये लेस हार्मफुल है, इतना याद रखो। यहाँ पे शायद नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम है अमोनिया, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे अमोनिया है, दिस इज अमोनिया, एंड अमोनिया यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, ये याद रखना है। तो अब पहले तो कॉकरोच के बॉडी में क्या था, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में। और ये यूरिक एसिड थ्रो आउट कर देता है कॉकरोच। तो कहाँ से थ्रो आउट कर देता है, लेट अस सी। कल हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज कॉकरोच। सो हमने फेरिंग्स, इसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजार्ड, देन हिपैटिक सीके, फिर मिडगट शुरू हुआ था। मिडगट में ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। देन इसके बाद हाइंड गट था, दिस इज मिडगट, दिस इज हाइंड गट। तो अभी हमने क्या देखा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात चल रही है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हुआ है, अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में। मतलब यहाँ पे अभी क्या है, यूरिक एसिड है, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या बना है, यूरिक एसिड। पहले क्या था, यहाँ पे अमोनिया था, राइट। अमोनिया अब किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो यूरिक एसिड है अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे, हाइंड गट में, दिस इज हाइंड गट। एंड वी हैव सीन कि हाइंड गट जो है इलियम, सीकम, रेक्टम, एंड इट ओपन्स इनटू एनस, एनस। तो ये जो यूरिक एसिड है ना, दिस यूरिक एसिड इज थ्रोन आउट, दिस यूरिक एसिड इज थ्रोन आउट थ्रू एनस। इसीलिए ये जो कॉकरोच है ना, ये यूरिक एसिड हमारे उसके बॉडी के बाहर थ्रो करता है, इसीलिए कॉकरोच इज कॉल्ड एज, देखो यहाँ पे यूरिक एसिड है ये, देयरफॉर कॉकरोच इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल। टेल मी why cockroach is called as uricotelic animal, because it throws out uric acid from its body. यूरिक एसिड कहाँ से बना, पहले उसके बॉडी में क्या था, अमोनिया था। और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो मिड गट में प्रेजेंट है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ने अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया, यूरिक एसिड। अब कॉकरोच के बॉडी में अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, वो नहीं है, अभी क्या है, लेस हार्मफुल यूरिक एसिड है। नाउ दिस यूरिक एसिड विल ट्रैवल थ्रू हाइंड गट एंड इट विल बी थ्रोन आउट थ्रू एनस। और ये यूरिक एसिड थ्रो करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे, और इसको हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर में एलाबोरेट करने वाले हैं डिटेल में। सो लास्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। स्पेशली यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत हार्मफुल होता है अमोनिया।
तो ये जो कॉकरोच है इसके बॉडी में पहले क्या था, अमोनिया था। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ने अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड, राइट। अमोनिया था पहले, माल्फिजियन ट्यूब्यूल ने अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजनस बेस अमोनिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, दिस इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल मैंने यहाँ ड्रॉ की है। इट इज लाइन्ड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड विच इज लेस हार्मफुल। सो इज इट क्लियर, दिस इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जहाँ पे हार्मफुल अमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। यूरिक एसिड थ्रो आउट हो जाता है, जैसे हमने देखा अमोनिया था, माल्फिजियन ट्यूब्यूल ने उसको क्या बना दिया, यूरिक एसिड बना दिया। दिस इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड दिस इज यूरिक एसिड and this uric acid will go through hindgut and outside the cockroach body. That is why cockroach is called as ureotically animal. Now not only malphigian tubules, ये तो हमने एक देखा कि malphigian tubules excretion में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है। और कुछ पार्ट्स है कॉकरोच के, फैट बॉडी, ठीक है, नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं कॉकरोच के बॉडी में, एंड यूरिकोस ग्लैंड्स। ये तीन पार्ट ऐसे हैं, ये तीनों भी हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन। अभी हमने क्या देखा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन ना, तो अभी हमने देखा मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। बट मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% है एक्सक्रीशन में, बट थोड़ा थोड़ा ये भी हेल्प करते हैं। इसको हमको डिटेल में नहीं स्टडी करना, सिर्फ फॉर द नेम सेक यू रिमेंबर कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के बॉडी में, जो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में, अलॉन्ग विथ मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सो दिस वाज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन द कॉकरोच बॉडी, जैसे हमारी नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो इट रिमाइंड्स अस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। बट कॉकरोच के बॉडी में कोई ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जैसा थिंग नहीं है। तो लेट अस सी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कैसी है, यहाँ पे है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड पीछे मतलब डॉर्सल है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना बैक में है, डॉर्सल। बट कॉकरोच का नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, मतलब अगर कॉकरोच ऐसे जमीन पे है तो नीचे की तरफ उसका नर्वस सिस्टम है, इस तरफ नहीं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस तरफ है, डॉर्सल है, ओके। बट कॉकरोच नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, तो ये याद रखना है, नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। और ये बहुत सारे गैंग्लियन से बना है, गैंग्लिया, ओके। सिंगल इज गैंग्लियन एंड मेनी इज गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, तो गैंग्लिया एक मास ऑफ सेल्स बोल सकते हो। सो लेट अस सी, दिस इज कॉकरोच एंड दिस पार्ट इज thorax, okay, thorax, and this part is abdomen, ठीक है। नाउ thorax में वी नो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीन thorax के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक गैंग्लियन है, यहाँ पे एक गैंग्लियन है, यहाँ पे एक गैंग्लियन है, गैंग्लियन, दिस इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो ये जो तीन है ना, ये थोरैसिक गैंग्लियन है। थोरैक्स में कितने हैं, 3 गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स मास ऑफ सेल्स, ठीक है। और एब्डोमेन में होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 आखिरी तक। एब्डोमेन में देयर आर 6 गैंग्लिया, ओके। नाउ ये गैंग्लिया, दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, ये कनेक्टेड है, ओके। इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल एंड मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ गैंग्लिया। नाउ गैंग्लिया से अराइज होती है नर्व्स, ओके। ये क्या है, नर्व्स, जो इसके सारे बॉडी को कंट्रोल करती है। यहाँ से
नर्व्स सारे उसके पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएंगी और उसके सारे बॉडी पार्ट्स कंट्रोल होंगे, ठीक है। तो ये सब सारी नर्व्स है जो गैंग्लियन से अराइज हो रही है, नर्व्स। ओके, सो नर्वस सिस्टम की जब बात चलती है कॉकरोच की, तो देर आर 3। थोरैक्स में कितने गैंग्लियन है? 3, एंड एब्डोमेन में 6। तो दिस इज नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। एंड दिस गैंग्लियन जो होते हैं मास ऑफ सेल्स होते हैं ये, और यहाँ से नर्व्स अराइज होती है, याद रखना। और ये नर्व्स पूरे कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ दिस कॉकरोच अगेन। तो हमने अभी देखा था कि यहाँ पे दिस इज हेड, एंड हेड के बाद होता है थोरैक्स, थोरैक्स के बाद एब्डोमेन। तो थोरैक्स में कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे 6 है, राइट। यहाँ पे दूर दूर 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ यहाँ पे हेड में, हेड रीजन की बात, हेड रीजन में यहाँ पे एक गैंग्लियन है विच इज कॉल्ड एज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कहाँ है बताओ, कहाँ प्रेजेंट है? हेड में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन हेड। तो ये जो गैंग्लियन है ना, ये ज्यादा काम का नहीं है। ये जो है, यही गैंग्लियन मेन गैंग्लियन से 3 थोरैसिक गैंग्लियन एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, यही पूरे कॉकरोच के बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बट एक एक्स्ट्रा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन यहाँ पे है हेड में। तो ये क्या कंट्रोल करता है? यहाँ से नर्व्स अराइज होती है, वो नर्व्स आईज, ये कंट्रोल करता है आईज कॉकरोच की और एंटीने। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो आईज और एंटीने का कंट्रोल करता है। ओके, बस उतना ही काम है इसका, टू कंट्रोल आईज एंड एंटीने। तो इसमें क्या है, अगर कॉकरोच का अगर हेड कट हो जाए ना, अगर हेड ये वाला पार्ट कट हो जाए एक्सीडेंटली, तब भी कॉकरोच कैन लिव विद दिस पार्ट फॉर 8 डेज। क्यों? क्योंकि उसका मेन जो ब्रेन है वो यहाँ पे है, थोरैक्स में और एब्डोमेन में है। यहाँ पे इसका ऐसे जनरल गैंग्लियन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो सिर्फ आईज को और एंटीना को नर्व सप्लाई करता है। तो अगर इसकी आईज और एंटीना काम नहीं कर रही है तब भी ये जिंदा रह सकता है। तो रिमेंबर, इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट, हेड कट हो जाता है ना, तब भी कॉकरोच कैन लिव, कॉकरोच जिंदा रह सकता है 1 वीक के लिए, बिकॉज ये उसका मेन सिस्टम है। फिर हेड का काम क्या है? फूड इंजेस्ट करना। जब इसके पास का खाना खत्म हो जाएगा देन ओनली इट विल डाई। तो इट विल टेक 8 डेज। इमीडिएटली डाई नहीं होगा, सिर के कटने से वो इमीडिएटली डाई नहीं होगा, 8 दिन के बाद मरेगा, क्योंकि मेन जो ब्रेन है वो उसका यहाँ पे नर्वस सिस्टम। सो दिस वाज नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच विच इज on this side ventral. It is made of ganglion, 3 thoracic ganglion, 6 abdominal ganglion और एक supraesophageal ganglion होता है। वो इतना important नहीं क्योंकि वो किसको nerves provide करता है? एंटीने एंड आइज को। तो this was about nervous sensory organs of the cockroach. Sensory organs जो external environment को sense करते हैं। We already know कि जो उसके एंटीने होते हैं वो sense करते हैं। So I will draw a cockroach here, and so this is thorax, abdomen, thoracic legs. I will not draw other parts now. सिर्फ अभी सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं वो ड्रॉ करूंगी। तो ऑब्वियसली कंपाउंड आइज सबसे पहला, या फिर पहला हम बोलेंगे कि एंटीने। ओके, फर्स्ट एंटीने, 2 है इसलिए एंटीने। ओके, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स है। ये जो एंटीने है ये वाइब्रेशन सेंस करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाइब्रेशन है ना वो सेंस करते हैं। सेकेंड इज कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज। ओके,
थर्ड माउथ में होता है उसका. ओके, थर्ड सेंसरी ऑर्गन्स इज मैक्सिलरी पल्स. मैक्सिलरी पल्स, पल्स मतलब हेयर, छोटे छोटे स्मॉल हेयर, जैसे एंटीना के ऊपर भी होते हैं. फोर्थ भी उसके माउथ में ही है, लेबियल पल्स. लेबियल पल्स, ओके, मतलब मैक्सिलरी और लेबियल, यहाँ और यहाँ उसके हेयर होते हैं. ओके, एंड फिफ्थ सेंस ऑर्गन इज दिस which is present in 10th segment, anal cerci. ये भी सेंसरी ऑर्गन्स है, ये वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं. ओके, सो देर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स इन द कॉकरोच बॉडी. एंटीने, पेयर ऑफ एंटीने बोल सकते हो, पेयर है इसका. पेयर ऑफ कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज क्यों है वो हम अभी देखेंगे. मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स एंड एनल सर्साई. नो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं मैक्सिलरी और लेबियल. कॉकरोच का माउथ का डायग्राम याद करो. लेबर मैन, ये क्या है, लेब्रम. देन मैंडिबल, लेबर मैन, मैक्स ना, देन मैक्सिला, ये मैक्सिला, लेबर मैन मैक्स वेंट टू लैब, ये है लेबियम. ये कॉकरोच का माउथ है और यहाँ पे सेंटर में हाइपोफैरिंग्स है, मीन्स टंग उसकी. तो अभी मैंने क्या बोला, मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प्स. पैल्प्स मतलब हेयर. तो यहाँ पे हेयर से ये वाइब्रेशन सेंस करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. एंड लेबियल पल्स, ये इसको बोलते हैं पैल्प्स. मैक्सिलरी एंड लेबियल पल्स, मैक्सिलरी पल्स एंड लेबियल पल्स. ओके, ये क्लियर. नाउ ये हो गया एनल सर्साई, हमको पता है. नाउ कम टू कंपाउंड आइज. इसके आइज को कंपाउंड आइज क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड आइज. सो उसकी जो आंख है ना, इट्स आइज आर डॉर्सल. डॉर्सल मतलब अगर कॉकरोच ऐसा है जमीन पे तो इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है. डॉर्सल है, डॉर्सल आईज. ये एक आई है, आई एम ड्रॉइंग दिस वन आई हियर. और जैसे हमारे आंख में देर इज वन लेंस इन वन आई, वन लेंस इन वन आई, एक लेंस है ना हमारे आई में. तो यहाँ पे देर आर 2000 लेंसेस, हेक्सागोनल. ये लेंसेस है उसकी. ये कॉकरोच की आई है, डॉर्सल है. एंड ये जो है वो लेंसेस है. लेंसेस को बोलते हैं ओमाटिडिया, मतलब लेंसेस. लेंस एक नहीं है, उसके पीसेस है, टुकड़ों टुकड़ों में है. एंड कितनी है, 2000. तो ऐसा क्यों है, तो ये जो है इमेज इसको टुकड़ों टुकड़ों में दिखती है. जैसे अगर मैं हूं तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में दिखूंगी और वो ज्वाइन करके वो ये करेगा, परसेप्ट करेगा कि दिस इज मी. ओके, तो एक इमेज सिंगल नहीं दिखती, उसको ज्वाइन करना पड़ता है. बहुत सारे लेंसेस है ना, ये 2000 लेंसेस है. तो ऐसा विजन जहाँ पे एक आंख में बहुत सारी लेंसेस है, वो नाइट में काम आता है. ये जो विजन है ना, नॉक्टर्नल विजन है. नॉक्टर्नल मतलब नाइट, नॉक्टर्नल विजन. तो इमेज जो है वो पीसेस में बनती है. इमेज इज फॉर्म्ड इन पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में बनती है. कोई भी चीज की इमेज जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बनती है. एंड ऐसा जो विजन है उसको बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन. मोर सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिव एंड हाई रेजोल्यूशन विजन. तो कॉकरोच का जो विजन है ना, वो नाइट विजन है स्पेशलिटी. और ऐसा विजन मोर सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव ज्यादा होता है, और हाई रेजोल्यूशन विजन होता है, क्योंकि एक चीज की जो इमेज है उसको पीसेस में दिखती है, तो शायद बहुत क्लियर दिखती है नाइट में.
So because of this 2000 ommatidia means lenses. So that is why cockroach eye is called compound, क्योंकि उसके आँख में एक आई में एक लेंस नहीं है. There are many lenses which are called as ommatidia. और ऐसी जब आपकी आई है कंपाउंड आइज, ये आई नॉक्टर्नल विजन में हेल्प करती है, नाइट में हेल्प करती है. इमेज इज फॉर्म्ड इन पीसेस और उसको शायद नाइट में ज्यादा क्लियर दिखता है, more sensitive and high resolution vision. Okay, so this was about sensory organs. Now you come to know ki why cockroach eyes are called as compound eyes, due to many lenses. Okay, now last system we are going to study in cockroach body is reproductive system. Okay, reproductive system में male, obviously cockroach is dioecious animal, ये याद रखना है. Di means two, means male cockroach is different एंड फीमेल कॉकरोच इज डिफरेंट. तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे एंड देन वी विल सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनने जाने वाला है, स्पर्म्स, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम बनेगा या फिर एग बनेगा, राइट, दैट वी नो. तो स्पर्म या फिर स्पर्मेटोफोर बोलते हैं यहाँ पे मेल्स में. सो कीप इन माइंड, यहाँ पे मेल्स में देयर आर पेयर ऑफ टेस्टीज. ओके, ये टेस्टीज है, पेयर ऑफ टेस्टीज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में पेयर ऑफ टेस्टीज है. सिंगल इज टेस्टीज TES, डबल इज प्लूरल इज TES. ओके, ये दो टेस्टीज है राइट एंड लेफ्ट साइड में एंड दे आर प्रेजेंट इन 4th, 5th, 6th सेगमेंट. ओके, ये याद रखना है, 4th, 5th, 6th में क्या है, टेस्टीज है. नाउ टेस्टीज यहां पे बनते हैं स्पर्म्स. ओके, तो स्पर्म्स ओके, यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे एंड स्पर्म्स विल कम इनटू दिस ट्यूब. ये ट्यूब दे विल कम इन दिस ट्यूब. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस. ओके, तो फर्स्ट लेबलिंग इज टेस्टिस, सेकेंड इज वास डिफरेंस. टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने, स्पर्म्स विल कम टू वास डिफरेंस. सेम हियर, यहाँ पे भी स्पर्म्स बनेंगे एंड स्पर्म्स विल कम टू दिस ट्यूब. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. इस तरफ भी एक वास डिफरेंस है, इस तरफ भी एक वास डिफरेंस है. नाउ ये दोनों वास डिफरेंस एक इससे कनेक्ट हो जाएगा. एक ऐसा रीजन है कॉमन रीजन, ये यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन रीजन से कनेक्ट हो जाएगा एंड दिस कॉमन रीजन इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल. ओके, सो दिस इज सेमाइनल वेसिकल्स. ओके, नाउ जो स्पर्म्स है ना वो इस तरफ से यहाँ आएंगे, इस तरफ से यहाँ आएंगे सेमाइनल वेसिकल में एंड हियर दे आर स्टोर्ड. सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, स्टोर स्पर्म्स एंड ग्लू टुगेदर, ग्लू स्पर्म्स टुगेदर. और यहाँ पे हमने स्पर्म बोला था, बट यहाँ पे आने के बाद कुछ उनमें चेंजेस होते हैं, मैच्योर होते हैं वो स्पर्म्स एंड नाउ हियर दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स. Okay, spermatophores. Now this spermatophore जो है वो एक ये ट्यूब में आ जाएंगे अभी यहाँ. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, एक पाइप है, पाइप बोल सकते हैं. दिस इजैक्यूलेटरी डक्ट will go outside, this will turn to outside. तो ये जो स्पर्मेटोफोर है अभी ये यहाँ आ गए, यहाँ पे एक होल है, ओपनिंग है, जिसको बोलते हैं गोनोपोर. गोनोपोर या फिर गोनोपोर बोलो, गोनोपोर बोलो या फिर गोनोपोर बोलो, गोनोपोर. ओके, ओपनिंग है ये, ओपनिंग.
एंड दिस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप है, चाइटिन का कवर है, इसके ऊपर ये कवर है विच इज कॉल्ड एज गोनोपोफाइसिस। ओके, गोनोपोफाइसिस ये चाइटिन से बना होता है। चाइटिन बहुत एक हार्ड सब्सटेंस है, चाइटिन। इसी को फैलोमियर भी बोलते हैं, फैलोमियर। ओके, इसी को बोलते हैं फैलोमियर, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। क्या बोल सकते हो? एक्सटर्नल जेनेटाइलिया, जो बाहर से दिखता है। देखो ये सारी चीजें जो है ये कॉकरोच की बॉडी के अंदर है, ये नहीं दिखेगी, बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बाहर से दिखेगा। और ये वाला पार्ट वेंट्रल है एनस से। एनस डोर्सल होता है कॉकरोच के बॉडी में, हमने देखा है 10 सेगमेंट में एनस डोर्सल है, बस एनस के ही जगह पे ये साइड में है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वेंट्रल टू एनस बोल सकते हो आप, वेंट्रल टू एनस, मतलब एनस डोर्सल में है और वही जगह पे वेंट्रल में ये है गोनोपोफाइसिस और ये गोनोपोपोर। ओके, so again I will repeat all the 6 labelings of male reproductive system. Cockroach is a dioecious animal in which male and female are different. So 4th, 5th, 6th segment में there are testes. टेस्टिस के बाद आता है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म्स को कैरी करता है। फिर आता है सेमाइनल वेसिकल जो स्पर्म को ग्लू करता है टुगेदर। ओके, पास पास बंचेस बनाता है स्पर्म के। एंड हियर दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स। ओके, अभी ये स्पर्मेटोफोर्स यहाँ आ जाएंगे ओपनिंग में। गोनोपोपोर नाम का ओपनिंग है, उसके ऊपर का जो कवर होता है जो बाहर से दिखता है वो गोनोपोफाइसिस है। इस तरफ गोनोपोफाइसिस और एग्जैक्टली इसी के बाहर दूसरी तरफ क्या है? एनस है। तो इस तरफ एनस और इस तरफ क्या है? गोनोपोफाइसिस। नाउ जब कॉपुलेशन होता है, जब ये मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ कॉप्युलेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे स्पर्म्स होते हैं ना, तो ये वाला पार्ट फीमेल के ऐसे पार्ट के ऊपर टच होगा तो ये जो स्पर्म्स है फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर? तो ये मेल कॉकरोच, दिस मेल कॉकरोच when it will copulate with female cockroach, so this part will be in touch with female cockroach such organ that ये जो sperms है वो female cockroach के body में transfer हो जाएंगे through this hole। ये याद रखना है, this hole is called as gonopopore और उसके ऊपर का जो कवरिंग है वो क्या है? gonopophysis which is made up of chitin। इसी को आप फैलोमियर बोलो, इसी को आप एक्सटर्नल जेनेटाइलिया बोलो। एंड सेमिनल वेसिकल्स का जो काम क्या है? स्टोर स्पर्म एंड ग्लू स्पर्म टुगेदर, और यहाँ पे स्पर्म्स को हम बोलेंगे स्पर्मेटो। अब और एक चीज है, यहाँ पे स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए एक ग्लैंड होता है यहाँ पे 6 to 7 सेगमेंट में। वो ग्लैंड का नाम है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड, ये ग्लैंड कुछ सिक्रीट करता है, सिक्रीशंस, जिससे ये स्पर्म्स जो है वो हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। ओके, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन 6 to 7 सेगमेंट। और हमको पता है ये जो ब्रूड पाउच है ये कॉकरोच के 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, दैट वी ऑलरेडी नो। ये वाला, इसको ब्रूड पाउच हमने बोला था, मेल के बॉडी में वो 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्टली आई एम रिपीटिंग, टेस्टिस contains sperm, फिर vas deferens, then sperm will come to seminal vesicles, mushroom gland न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ से ये आएंगे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से आएंगे गोनोपोपोर, गोनोपोपोर से गोनोपोफाइसिस से की हेल्प से फीमेल के बॉडी में ये स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर हो जाएगी ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो दिस वाज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल सी, नाउ लेट अस मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल्स में हमने देखा पेयर ऑफ टेस्टिस था, तो फीमेल के बॉडी में देयर इज पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, दिस इज ओवरी एंड दिस इज सेकेंड ओवरी पेयर। और ये जो ओवरी है ये 2 to 6 सेगमेंट्स के बीच में है। एंड यहाँ पे बनता है ओवा। ओवा,
दिस इज ओवा, ओके। और यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। नाउ ये जो ओवरी है ये 6 to 8 ओवेरियोल्स है ये, ओके। 6 to 8 ओवेरियोल्स, ये ओवरीज। और ये एक ट्यूब बनी है, ये एक ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। तो ओवा यहाँ पे फॉर्म हो गया, फिर वो ओवा यहाँ एंटर हुआ, कहाँ, ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट। नाउ ये जो ओविडक्ट है, ये दोनों, ये वाला ओविडक्ट राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, या फिर इसी को वजाइना भी बोलते हैं, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, 6 सेगमेंट में ही, 6 सेगमेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 सेगमेंट, यहाँ पे एक होल है, पोर है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिका, स्पर्मेटिका, ओके। एंड ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग इसके साथ ज्वाइन होता है जब मेल एंड फीमेल का कॉपुलेशन होता है, तो दिस ओपनिंग ज्वाइंस विद दिस ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म है, तो ये स्पर्म्स जो है वो एंटर होंगे कहाँ से, स्पर्मेटिका में से, कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच के बॉडी में, ये याद रखना है, ओके। क्योंकि कॉपुलेशन के वक्त ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अटैच हो जाता है। कौन सा पार्ट, दिस वाज गोनोपोपोर और दिस इज स्पर्मेटिका ऑफ फीमेल। तो ये स्पर्म्स यहाँ स्पर्मेटिका में आ गए, स्पर्मेटिका में से यहाँ आए हैं, और यहाँ पे एक्चुअली देयर आर ओवा, यहाँ पे ओवा प्रेजेंट है ऑलरेडी, कहाँ पे, कॉमन ओविडक्ट में, ओवा। नाउ दिस स्पर्म्स विल कम हियर, और यहाँ पे होगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, एंड इसी को, ये चेम्बर को बोलते हैं जेनाइटल चेम्बर, जेनाइटल चेम्बर। इसको हमने जेनाइटल पाउच भी बोला है, ब्रोड पाउच बोला है, एंड वी नो कि फीमेल के बॉडी में वो 7, 8, 9 सेगमेंट में होता है, राइट, 7, 8, 9 सेगमेंट में। ये यहाँ पे फ्यूजन हो गया है ओवम और स्पर्म का, ओवा और स्पर्म का। ओवा इस तरफ से फॉर्म हो के आया है, स्पर्म्स मेल कॉकरोच की बॉडी में से स्पर्मेटिका में से एंटर हुए हैं, और इन दोनों का फ्यूजन होके यहाँ पे बना है फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ पे मैं एक ही ड्रॉ कर रही हूँ, बट बहुत सारे होते हैं, तो दिस इज फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, दिस इज स्पर्मेटोफोर, ओके। तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ और क्या बना, फर्टिलाइज्ड एग बना है, ये फर्टिलाइज्ड एग। एंड ये एग जो होता है, इसके ऊपर एक कवर होता है, दिस एग हैज गॉट अ कवर, ये एग है, और ये कवर को बोलते हैं ऊथिका, ऊथिका मतलब एग का कवर, ब्राउन कलर का, ब्राउन रेडिश कलर का कवर होता है इसके ऊपर, ब्राउन रेड कवर, ओके। तो जो एग है ना वो प्रोटेक्टेड होता है कैप्सूल में, इसको आप कैप्सूल भी बोल सकते हो। नाउ दिस इज गिवन आउट, ओके। ये डैम्प प्लेस में ये एग्स, ये फीमेल जो है वो ले कर देगी, और वो एग्स में से न्यू कॉकरोच, दिस विल गिव राइज टू न्यू कॉकरोच, ओके, ओके। तो ऐसे ये जो ऐसे ऊथिका जो होते हैं वो 9 to 10 ऊथिका ये ले करती है, जिसमें 14 to 16 एग्स होते हैं एट ए टाइम। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, एट ए टाइम 14 to 16 एग्स ये ले करती है, जिस 9 to 10 कैप्सूल्स के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसके बॉडी का, इसको बोलते हैं गोनाकोफाइसिस, गोनाकोफाइसिस,
गोनापोफाइसिस। ओके, यहाँ से ये ओपनिंग से दिस एग विल हैच, ये एग हैच हो गया, बाहर आ गया, इससे न्यू कॉकरोच फॉर्म हो गया। और जस्ट वन एग नहीं, 14 to 16 एग्स इन 9 to 10 कैप्सूल्स में बंद रहते हैं वो एग्स। एंड दिस इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई विल रिपीट इट अगेन। 2 पेयर ऑफ ओवरीज, राइट एंड लेफ्ट ओवरी, बिटवीन 2 to 6 सेगमेंट। ठीक है, नाउ देयर यहाँ पे बनता है ओवा। तो जो फीमेल गैमेट है, ये जो है ये 6 to 8 ओवरियल से ओविडक्ट है। दिस इज वन ओविडक्ट, दिस इज सेकेंड ओविडक्ट। ये दोनों ओविडक्ट ज्वाइन होके बना कॉमन ओविडक्ट वजाइना। ये जो ओवा है यहाँ पे आ गया, इस तरफ से यहाँ पे आ गया। नाउ दिस ओवा विल मीट स्पर्म विल कम फ्रॉम स्पर्मेथिका फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से एंटर होगा स्पर्मेथिका, ये याद रखना, ओपनिंग का नाम है स्पर्मेथिका। यहाँ पे फ्यूजन हो गया ओवा और स्पर्म का, एंड वी गेट ये जो रीजन, इसको जेनाइटल चेम्बर बोलते हैं, जेनाइटल चेम्बर। एंड दोनों का फ्यूजन होने के बाद हमको फर्टिलाइज एग मिला। फर्टिलाइज एग के ऊपर एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ootheca। एंड देयर इज नॉट जस्ट वन एग, देयर आर 14 to 16 eggs at a time which cockroach lays. Okay, so this was all about female reproductive system and male reproductive system. I hope everything is clear to you. Now female और male reproductive system के जो डायग्राम दिए हैं बुक में, that specially those diagrams you have to draw 3 times. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी डायग्राम बुक में दिए हैं, those you have to draw 3 times in your diagram copy. So this is the end of this chapter. Chapter 7 का end हो गया है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन फ्रॉग और अर्थवॉर्म से रिलेटेड है वो सॉल्व नहीं करना है। एमसीक्यू वर्कशीट में भी जो क्वेश्चंस फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म से रिलेटेड है वो नहीं सॉल्व करना है। ओनली वी हैव टू स्टडी कॉकरोच एनिमल इन दिस चैप्टर। फ्रॉग और अर्थवॉर्म बहुत साल पहले एक्सक्लूड हो गए सिलेबस में से, बट एनसीईआरटी की बुक वैसे ही प्रिंट हो रही है, बट वो टॉपिक हमको करने नहीं है। सो सॉल्व द वर्कशीट्स नाउ, सॉल्व इट रैपिडली, स्पीडीली, एंड सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस टुमारो, एंड सेंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन एज अ होमवर्क सेंड करना है। एंड आपके डायग्राम कॉपी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बुक में दिया है वो ड्रॉ करना है। ओके, and obviously on the Saturday there will be test on this topic, so all the best for the test.